हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे वर्ल्ड मैप। अब देखिए, वर्ल्ड मैप जो है हमारा, अगर हमें वर्ल्ड मैप आता है तो क्या डिफरेंस आएगा आपकी तैयारी में, और अगर नहीं आता है तो क्या डिफरेंस आएगा। पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको वर्ल्ड मैप आता है तो खाली आपका वर्ल्ड मैप जो आप प्रिपेयर करेंगे, उसी वर्ल्ड मैप प्रिपेयर करते करते आपके लगभग 1000 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तीन चार चीजों से रिलेटेड रिलेशन आप लोगों का अपने आप बन जाएगा। एक एक तो है जो वर्ल्ड की आप लोगों को सीज जो है वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगी, वर्ल्ड मैप बनाते बनाते ही याद हो जाएगी आपको। और दूसरी चीज आपकी है ओशन, आपको जो वर्ल्ड के जितने ओशन है वो याद हो जाएंगे। और अगर आपको सीज याद है तो आप लोगों को लेक्स याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारी सीज के अगल बगल ही आपको लेक्स याद हो जाएंगी। उसके अलावा जो है आपको स्ट्रेट्स याद हो जाएंगे। स्ट्रेट्स क्या होती है, इनको हम हिंदी में बोलते हैं जल संधि। तो स्ट्रेट्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब अगर आप लोगों को इतनी चीजें याद हो जाएं एक साथ, तो आपके 1000 जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे एटलीस्ट 5 से। तो मीन्स आपको 5000 क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाएंगे। अब जब ये चीजें आप लोगों को याद होने लगेंगी, इतनी चीजें, ये तीन चार चीजें आप लोगों की याद हो जाएंगी, तो आपको कंट्रीज याद होनी शुरू हो जाएंगी। वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज आप अभी सोचते होंगे, हाइपोथेटिकली आप सोचते हैं, जैसे आपको मैं बोलूं विक्टोरिया झील, ठीक है, तो विक्टोरिया झील आप अभी हाइपोथेटिकली सोचते हैं। या मैं आपको कहूं लाल सागर कहाँ पे है और भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो आप इन्हें हाइपोथेटिकली आपको सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये वहां पर होगा, या मैं खाली एक आइडिया लगाऊंगा अपने दिमाग से, और लेकिन मुझे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता तो उसमें एक दिक्कत आएगी कि मुझे वो चीज रटनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैंने वर्ल्ड मैप इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि जो चीजें हैं वो मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गई है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कहूं तो ये आप लोगों की 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। ये ऊपर जो है ये 23.5 है, और ऊपर जाके आपका ये 66.5 है। इसे आपका नीचे आ जाते हैं पहले, यहाँ पे आपका 23.5 आपका क्या है बन जाएगा ये। ठीक है, अब चले आते हैं कि ये आपका, मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो है आपका आर्कटिक सर्कल है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है, ये वाला जो 66.5 है। इसका सिर्फ इतना नॉलेज होने का आपको फायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ पे वर्ल्ड मैप बनाना शुरू करते हैं, अब मैं आप लोगों को साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि वर्ल्ड मैप आप लोगों को बनाना कैसे है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि जैसे सीज हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो आपको सीज याद करनी है वो आपको 10 या 15 मिनट्स में, चलो हम 30 मिनट्स मान लेते हैं, 30 मिनट्स में आपको वर्ल्ड की 30 सीज याद करनी है। वो कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा कि वर्ल्ड मैप आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप अगर आपको परफेक्टली सीखना है और उसमें आप लोगों को ज्यादा नॉलेज गेन करना है, तो आप लोगों को कम से कम 7 दिन आप लोगों को एक शेड्यूल बना लेना है। और जो शेड्यूल मैं आप लोगों को बताऊं उसी शेड्यूल से आप लोगों को रोज करना है। जब आप बोर हो जाए ना स्टडी से, उस टाइम वर्ल्ड मैप बनाना शुरू कर देना आप। तो दो चीजें होंगी, एक आपको वेंट मिल जाएगा, अपनी तैयारी से आप बाहर निकल रहे हो, और दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि जो एक बोरिंग आपका शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल पे आप कुछ सीख जाएंगे। जैसे आप उस शेड्यूल से बाहर आएंगे, आप अपने लिए ये बना लीजिए कि मैं इतनी देर 10 मिनट में अपना वर्ल्ड मैप तैयार करूंगा। अब आपको करना क्या है कि जो ये वाली लाइन है आपकी 23.5, इसको आप क्या कहते हैं, कर्क रेखा है, लाइन ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है। ये लाइन ऑफ कैंसर है, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन है, ध्यान रखिए, और ये आपकी भूमध्य रेखा है। चलो, तीन तो आप लोगों को यहीं पे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के कि कौन सी लाइन कहां कहां पर है। फिर जैसे क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास कि भूमध्य रेखा कितने देशों के बीच से होकर गुजरती है, उसके लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताऊंगा और वर्ल्ड मैप पे उन्हें मार्क करके भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंट्री मकर रेखा से होते हुए गुजरती है, क्या ये कंट्री लाइन ऑफ कैंसर से होकर गुजरती है। तो दोनों चीजें आप लोगों को क्या है अपने आप ही याद हो जाएंगी अगर आपने वर्ल्ड मैप इस तरीके से बनाया है जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो सबसे इजी पार्ट है उसको बनाएंगे, लेकिन इजी पार्ट है लेकिन बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लगभग इतना इतना छोड़ देंगे, ये जो स्पेस है आपका, इस स्पेस को लगभग इतने में, ठीक है, इतने में आप लोगों को क्या करना है, इसको तैयार करना है। तो इतना यहां से शुरू करेंगे आप, इसको हटा देता हूं रेड वाली लाइन को। अब आ जाते हैं, यहां से शुरू करना आपको, यहां से आप थोड़ा सा ये जो 23.5 है उसके ऊपर से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और सीधे नीचे आ जाएंगे। देखिए एल शेप बन गया। एल शेप से जब आप इधर को आएंगे तो यहाँ लगभग आधा, देखिए इसके आधे में आप लोग आए हैं, और यहां से आप लोग ऊपर जाइए, हल्का सा इसे इधर को मोड़िए और बाहर ले जाके इसको आपको हल्का सा ऊपर ले जाना है, इस तरह से यहां तक बना लेना है। पहले दिन का काम क्या है, आप लोगों को धीरे धीरे आपको ये एल शेप समझना है और यहां से वी है, देखिए एल ये बन गया आपका, इधर को भी एल बना यहां तक, और नीचे से ये आपका वी बन गया। अगर आप इसे सीधा भी ले जाएंगे कोई जरूरी नहीं, ये छोटी डिटेल अगर आप भूल भी गए, इसको अगर मैं सीधा भी ले जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे शुरुआत में सीधा ले जाइए यहां तक, लेकिन ये जरूर बना लीजिएगा ये वाला, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी तैयार हो जाएगा यहाँ पे बनाते बनाते। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाके इसको नीचे ले आना है और यहाँ पे एक जूता टाइप बना लेना है यहां तक ऊपर, इधर ऐसा, ठीक है, बूट टाइप। इतना आप लोगों का पहला दिन आप लोगों को इसमें बिताना है। ध्यान रखिए पहला दिन यही, लाइन खींचिए 3 लाइन, अगर 3 लाइन्स नहीं मतलब खींच, वैसे आपको खींचनी चाहिए लाइन, लेकिन अगर आपके पास में पहले से ही अगर कोई कॉपी है इस ऐसी जिसमें लाइन खींची हुई है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर 3 लाइन्स बनानी चाहिए और आप लोगों को ये आइडिया आ जाएगा, अच्छा ये लाइन ऑफ कैंसर है, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भूमध्य रेखा है, और ये लाइन ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्कल है, ये क्या है आपका आर्कटिक सर्कल, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल इसको बोला जाता है। इतना आप लोगों के नॉलेज हो गया। अब इसको आपको कितनी बार बनाना है, एक दिन में आपको इसे बनाना है 20 टाइम्स। अब 20 टाइम बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको, देखिए पहले दिन आप बना रहे हैं सिर्फ इतना ही बना रहे हैं, तो लाइन ऐसे खींचिए और कहीं पर भी बना दीजिए उसको, जैसे आपने यहाँ पर बना लिया उसको, ठीक है, इस वाले पोर्शन में बना दिया आपने, एक बार यहाँ पे बना दिया, एक बार यहाँ पे बना लिया, तो एक ही बार आप 4-5 बार यहीं पर बना सकते हैं उसको, लेकिन इतना एक दिन इतना ही ट्राई कीजिए। इससे ज्यादा ट्राई करेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं आपको लॉस होगा, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितनी मैं आप लोगों को बताऊं उतनी कर लीजिए, बहुत जल्दी 7 डेज में इतना याद हो जाएगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा जियोग्राफी में, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि जियोग्राफी जिसकी स्ट्रांग होगी उसकी हिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाती है। अब हिस्ट्री कैसे स्ट्रांग हो जाएगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, इंडिया आया था, ठीक है, तो ये वाली लाइन वास्को डी गामा की है, वो यहाँ से आया था ना, यहाँ पे आपका पुर्तगाल है, ठीक है, अभी मैप बनाऊंगा आगे को तो आपको पता चलेगा यहाँ से पुर्तगाल है, और उसका जो लाइन था वो कहाँ से आया था, इधर को आया था, और यहाँ पे आपका इंडिया है, इधर आ गया था। मैगेलन कहाँ गया था, मैगेलन वो इधर को चला गया था और यहाँ से जाते हुए यहाँ से एंट्री ली उसने और यहाँ आके मैगेलन मर गया था, ठीक है। यहाँ से अगर हम दूसरा एक जो यात्री था उसका नाम आपका था तस्मान, तस्मान जो था वो तस्मान इधर से जाते हुए आया था और यहाँ जाके नीचे उसको क्या मिला था, यहाँ पे तो तस्मानिया, यहाँ पे एक कंट्री का नाम ही तस्मानिया है और यहाँ पे इस सागर का नाम आपका तस्मान सागर है। तो ये सारा मैटर मुझे भी नहीं पता था, और जैसे ही मैंने अपना ये मेथड यूज किया या बनाना शुरू किया, इस मेथड ने बहुत फायदा दिया मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को भी बहुत फायदा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग वे लगेगा आपको याद करने का। पहला दिन क्या है आपका, यही है, ध्यान रखिए, ये फर्स्ट डे आप लोगों का, ठीक है, फर्स्ट डे हो गया आपका। अब फर्स्ट डे के बाद आपको सेकंड डे क्या ड्रॉ करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को एक पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोगों को याद रहेगा कि ठीक इसको किस तरह से हम करेंगे। यहां से आप लोगों को सीधा आगे आना है और नीचे आ जाना है, इधर से हल्का सा इधर इसको खींचिए और खींच के आप लोगों को इसको ऐसा यहाँ पे छोटा सा ये हमारा इंडिया बन गया, और इंडिया करके इसको इतना। तो दूसरे दिन का जो आपका प्रेपरेशन है वो ग्रीन वाला है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इसको ऐसे ऐड कर देना है। अब देखिए इंडिया ही जैसा लगभग बन रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे को खींच लीजिए और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 बना लेना है। अब हम थोड़ा सा एक्चुअली बनाते बनाते थोड़ा इधर खिसक गए हैं और हमारे पास स्पेस कम हो गया है, तो मैं जो बनाऊंगा उसे यहाँ पर
बना रहा हूं आपका, इस वाले पोर्शन में बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके मकर रेखा हो गया इधर, और ये आपका इस तरह से आपको एक लंबा बनाना है, और ये आप नीचे आते रहना आपको दो। तो देखिए 1 2 3 4 बना लीजिए, थोड़े से लंबे बना लीजिए इनको, और फिर इधर आप छोटा छोटा इस तरह से कर सकते हैं, दो ये बना लीजिए। अब आ जाइए सीधे इस जगह पर, यहाँ पे आपको एक यू बनाना है, यू बनाइए, यू वाला पोर्शन, और नीचे भी आपको ये इस तरह से बना लेना है, और फिर इसको जोड़ लेना है ये, और इसको जोड़ लेना है ये आपका बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इतना ये ऑस्ट्रेलिया का जो पोर्शन है, उसके नीचे भी एक छोटा सा बना लेना है। देखिए छोटे छोटे कितनी जगह हैं, 1 2, ये आपका श्रीलंका हो गया, और एक छोटा सा यहाँ बनाना है आपको, इतना लंबा सा, इस तरह से। ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। तो मेडागास्कर आपको पता चल गया, ये है मेडागास्कर, और ये है आपका श्रीलंका, और ये है आपका तस्मानिया। ये तीन भी आपको याद रखने हैं। ये सेकंड डे की तैयारी आपकी। इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, पिन कर लीजिए, चाहे इसको आप संभाल के रख लीजिए इस वीडियो को कहीं पर, इसका लिंक। और आपको क्या करना है, फर्स्ट डे इतना ही ट्राई करना है, ध्यान दीजिए, इतना ही ट्राई कीजिए। इससे ज्यादा ट्राई करेंगे तो 100% आप वर्ल्ड मैप नहीं सीख पाएंगे, ये मान के चलिए आप मेरी बात। और जितने लोगों को भी आज तक मैंने अपना सिखाया है, आपने देखा होगा वो एक 6 क्लास का बच्चा जो है, वो भी पूरा वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर लेता है, और ये सारी चीजें उसे याद हो चुकी हैं, चाहे सीज हो, जल संधियां हो, लगभग 200 उसको याद हो चुकी है। तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगी, बस आपको इसको प्रैक्टिस करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ के बाद आप लोगों को सीधे जो थर्ड डे होगा, थर्ड डे आपको एक शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरह से करना है। देखिए एम बना दिया मैंने, क्या बनाया, इस तरह का एक एम बनाया। एम के बाद आप सीधे इसको आगे लाइए, आगे लाके नीचे लाके इस तरह से आपको उस बना देना है, ठीक है। इस तरह का आपने बना लिया। अब आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐसा मोड़ के और इसे ऐड कर देना है यहाँ पे। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी, अभी हमें एक वर्ल्ड मैप का एक खाका हमें बनाना है, और अपने ब्रेन में बैठाना है कि चीजें जगह जगह कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे हम बोले कि WHO का ऑफिस कहाँ पे है, WTO का कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को बाद में समझ में आने लगेंगी। ये हो गया आपका थर्ड डे, ठीक है। सेकंड डे कहाँ तक था, ये वाला, यहाँ से आपका थर्ड डे था। अच्छा मैंने कलर चेंज नहीं किया, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा कि कौन सी चीजें मुझे कहाँ तक बनानी है। ग्रीन हो चुका है, येलो ले लेता हूँ, या फिर से रेड ले लेता हूँ। ओके, अब आगे जाना है आपको। यहाँ पे आप लोगों को एक मशरूम टाइप बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है। देखिए सिंपल सा बना लेना है, ये ऐसा और ऐसा कर लेना है, इसको बस ऐसा बना लेना है। ये हो गया आपका मशरूम टाइप, और इसको आप लोग, ये थर्ड डे चल रहा है आप लोगों का। थर्ड डे के बाद आप इसे ऐसे ऊपर ले जाइए और ऐसे ले जाके मैच कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ तक, और ऐसा करके इसे यहाँ पे ले आना है। तो ये आपका थर्ड डे है, ठीक है। थर्ड डे आप लोगों को यहीं तक बनाना है, ध्यान रखिए थर्ड डे। तो देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ तक है आपका, थर्ड यहाँ पर है, और फोर्थ डे हो गया। ओके 1 2 3 एंड 4, 4 डेज आप लोगों के हो गए। यहीं तक आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद येलो ले लेता हूं, और इस पोर्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से अब इस पोर्शन को बनाने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, ध्यान दीजिए। ये इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे, ऐसा गोल बनाइए, और गोल बनाने के बाद बस सिंपल यहाँ पे ले जाइए और इसको ऐसा कर लीजिए। एक दिन में पूरा आपको बस इतना ही बनाना है, ध्यान दीजिए। अब ये आपका काफी बड़ा पोर्शन आप लोगों का तैयार हो चुका है। अब चलते हैं हम अमेरिका की तरफ। अमेरिका बनाने के लिए, अच्छा यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो चोंच है, इसके सामने आप लोगों को ऐसा और ऐसा कर लेना है, बस दो ये बना लेने हैं आपको। हो गया वर्ल्ड मैप आप लोगों का इतना यहाँ तक तैयार हो गया है। अब आपको आ जाना है इधर, नेक्स्ट जो आपका डे होगा उसमें आप ये वाला लेंगे और अगला बनाएंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले बनाना है अलास्का। अलास्का के लिए आप बस ऐसा एक सी टाइप बना लीजिए और इसको इधर घुमा लीजिए, इतना।
देखिए ये एक बॉक्स टाइप बन रहा है आपका, बॉक्स टाइप है। और फिर आप लोगों को यहां से एक बड़ा सा इस तरह का सी बना के और नीचे आ जाना है इधर तक। ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है आपकी लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर तक आना है आपको, लाइन ऑफ कैंसर तक इसे लेके आना है सीधा सीधा यहां तक। और इधर से आप लोग थोड़ा सा इधर जाएंगे और ऐसा घुमा देंगे इसको, ये टच कर दीजिए यहाँ। अब एक दिन आप बस इतना ही बनाएंगे, नेक्स्ट जो डे होगा आपका उसे आपको इतना ही ट्राई करना है। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं वैसे आप लोगों को बता दूंगा कंट्रीज के नेम और बाकी चीजें, वो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर से उठा के और नीचे लाना है ऐसे, और इधर लाके इसको ऐसे करके आपको इधर ध्यान देना है कि जो कर्क रेखा है आपकी और ये भूमध्य रेखा है उसके बीच में जाके आपको इसको छोड़ देना है ऐसा सी। देखिए ये सी शेप बन रहा है आपका, ये वाला सी शेप है, ये वाला सी शेप है आपका, ठीक है। तो सी का शेप बन गया, यहाँ पे पहुंच गया आप। उसके बाद आप इसको ले जाएंगे नीचे, इसी के साथ में आपको ये भी बनाना है। देखिए जब आप इतना बना लेंगे तो इसको नीचे को लाइए और इसको डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ कहीं हाफ में ले जाके छोड़ देना है। हाफ में ले जाने के बाद आपको ये आपका कौन सा डे हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 डेज हो गया, ठीक है। 7 डेज, 7 डेज के बाद में आपको इसे थोड़ा सा, जब आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एम बनाना है। देखिए एम, ये वाला पोर्शन भी आपका एम है। अब यहां से हम नेक्स्ट डे बना रहे हैं, नेक्स्ट डे आपका एम बन गया। एम बनने के बाद आप इसे हल्का सा यहाँ पे इस तरह से ऐड करेंगे एम के बाद, और ऐसे ले जाके इसको इसके बीच में यहाँ पे ये जो प्लेस है इसके बीच में ले जाके नीचे ले आएंगे और ऐसा एक चोंच बना लेंगे इसमें, और इसको यहाँ से ऐसा करके मैच कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे ठीक है, आप लोग इसे कम से कम ऐसे मैच करके छोड़ दीजिए, ऐसे करके मैच करके छोड़ दीजिए। तो ये जो डिटेल्स हैं आपकी, ये आपको एक ही दिन में इसे प्रैक्टिस करना है। तो आपका 7-8 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 8 डेज में। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका अफ्रीका है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ये आपका यूरोप का पार्ट है पूरा, और ये एशिया का पार्ट है। देखिए एशिया, ये आपका यूरोप का पार्ट हो गया, ये आपका पूरा अमेरिका का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट है वैसे, अगर आप लोग इसे करेंगे तो इसको हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन इधर खींच लीजिए, एक लाइन इधर खींच लीजिए। इतनी चीजें आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो मैप है उसे बनाना तो सीख लिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन में हम मैप बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद हमें मतलब हमारी तैयारी जो है वो काफी लंबी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया तो बनाते बनाते आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है आपका अफ्रीका आपका तैयार हो रहा है, और ये आपका सऊदी अरब है। यहाँ पे अगर हम इस तरह से देखिए, जब आपका ये बनता जाएगा तो आप लोगों को ये यहाँ पे फोकस करना है। यमन और ओमान यहाँ पे है आप लोगों का, इस तरह से कट मार दीजिए, यमन और ओमान आप लोगों का बन जाएगा। और ये आप लोगों का इधर आपका इंडिया है। इधर इधर के लिए जो ये वाला पोर्शन बना है तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप, इस तरह से लाइन खींचेंगे, वहां पे MTKV भी लिखेंगे, मतलब साइड में लिख लीजिए उसके, कहीं पर भी आप लोग लिख सकते हैं। ये जो लाइन है खींची मैंने, उसके लिए एक शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिएगा, वो लिखेंगे आप MTKV। तो ये 4 कंट्रीज आप लोगों को याद हो जाएंगी, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सॉरी MTCV था ये सॉरी, कंबोडिया से के एक्चुअली वो बच्चे के साथ में प्रैक्टिस करते करते ओके हो गया था। तो आप लोगों का क्या होगा, MTCV। तो यहाँ पे होगा आपका कंबोडिया, और वी से आप लोगों का क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गए हम, तो ये क्या हो गया। अब देखिए हम कितनी जगह हमने ए लिखा है, ए ए ए ए ए, और यहाँ पे आ गया आपका ई। इसके अलावा भी आप लोगों को एक चीज भूल गया हूं मैं, यहाँ पे आप लोगों को बस इस तरह का एक कोन टाइप बना लेना है और एक छोटा सा इस तरह से बना लेना है, ठीक है।
तो ये आपका है ग्रीनलैंड। यहाँ पे आपको जी लिखना है, क्या लिखना है, जी। और ये जो है इसके अंदर आपको लिखना है आई। तो आप लोगों का वर्ल्ड मैप पूरा लगभग तैयार हो गया है। ये भी ए है आपका, तो देखिए ए ए ए, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, जी आई ई। तो देखिए जी आई ई ए। तो आपको इतनी जगह ये लिखना है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये हो जाएगा अलास्का, ये हो गया पूरा अमेरिका, ये भी अमेरिका हो गया आपका। वैसे अगर हम इसको बोलें तो ये है आपका कनाडा, ये क्या है आपका कनाडा है। और ये आपका मैक्सिको है, ठीक है। तो देखो सी ए एम भी आप रख सकते हैं। और सी ए एम क्या होता है, कैम, कैम कैमरा से आप लोग मान के चल सकते हैं। तो सी ए एम, तो कनाडा आपका हो गया, और आपका अमेरिका हो गया, और आपका मैक्सिको हो गया, ठीक है। इधर अगर आपको बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। यहाँ के लिए जितनी ये कंट्रीज हैं उसके लिए शॉर्टकट मैंने उस वीडियो में भी, बच्चे वाले वीडियो में भी करवाया था आप लोगों को। अब जैसे आपका एक मकर रेखा पर होने वाले सारे देशों के नाम हम लोग बाद में शॉर्टकट के जरिए याद करेंगे कि मकर का बाप आया चिप्स फेंके, बोए आम हुए और मुझे दिखाया टोना। तो ये पूरा कंट्रीज का शॉर्टकट है, वो मैं आप लोगों को बाद के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या करना है, मैप प्रैक्टिस करना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैप सिर्फ जियोग्राफी का ही पार्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री का भी है। जब हम हिस्ट्री शुरुआत ही करेंगे तो हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है कि यात्रियों के आने के क्रम से। और यात्री कहाँ कहाँ से आए हैं, वो सारे इस एरिया से आए हैं। ध्यान रखिए ये जो पोर्शन है आपका, सारे के सारे यहीं से आए हैं, ठीक है। यहाँ से वास्को डी गामा हो गया, कोलंबस हो गया, मैगलन हो गया, और बाकी के जो भी है, जैसे मैंने आपको बताया तस्मान हो गया, तो तस्मान यहीं से आया था। अब उनके जो रूट थे उनको हमें पता करना है कि कहाँ कहाँ से आए थे, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों का मैच हो जाएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ एक चीज लास्ट में आप लोगों को याद करवा दूं बैठे बैठे, कि ये जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है, इसे थोड़ा सा मुझे अच्छे से बना लेना चाहिए जिससे आप लोगों को याद हो जाए। ये वाला यहां से अगर आप इसे एस से लेके आएंगे, देखिए ये वाला, तो इधर का जो है ये किसकी तरह दिख रहा है, मिर्च की तरह दिख रहा है, मिर्च। तो इसी का नाम क्या है, चिली। आपको क्या याद रखना है, ये क्या है आपका चिली, ये मिर्च की तरह है तो ये आपका चिली है। तो इतना होपफुली कि ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब आप लोगों का ये प्रैक्टिस हो जाएगा, मैप प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे विक्टोरिया झील है, यहाँ पे आपका लाल सागर है। अब देखिए बहुत सारी चीजें शॉर्टकट के जरिए याद हो जाती हैं, जब हम खाली देखेंगे उसको तो भी याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, लाल सागर है, रेड सी है। यहाँ पे क्या है, लाल सागर है, यहाँ पे आपका ब्लैक सी है, यहाँ पे आपका व्हाइट सी है। तो देखिए रेड ब्लैक व्हाइट याद हो गया आप लोगों को। और यहाँ पे क्या रखी है, एक बाल्टी रखी हुई है, इस तरह से याद रख लीजिए। यहाँ पे क्या है, बाल्टी रखी हुई है, तो ये आपका बाल्टिक सागर है। हो गया डन। तो मीन्स रेड ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक व्हाइट, तो आपको याद हो गया। अब देखिए ये काला सागर है और इधर काला सागर भी है एक, वो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। और चलिए सागरों को हम बाद में याद करेंगे, सीज को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे याद करना है। बट आप सबसे पहले अपना मैप जो है उसे ड्रॉ करना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। सबसे बेस्ट जो तरीका है मैप करने का वो ये है कि जैसे आपने 1 घंटे 1 आवर आप लोगों ने पढ़ लिया, 1 घंटे पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं तो एक अपने पास एक पेन रखिए और एक कागज भी रखिए और मैप करना शुरू कर दीजिए कि ये आपका मैप हो गया। यहाँ से आप लोगों ने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ये आपका फर्स्ट डे हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए कितनी जल्दी आप लोग ड्रॉ करना, अगर आपको एक बार मैप याद हो गया तो आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। आपको 1 मिनट लगेगा बस ड्रॉ करने में। आप ये लाइंस खींचेंगे, 3 लाइंस आप लोगों ने खींची, 3 लाइंस में आप लोग ऊपर से चले आए, यहाँ पे आपका आपने छोटा सा अपना अफ्रीका बना लिया, अफ्रीका से इधर को आए आप लोग, यहाँ पे इंडिया बना लिया आपने, ये आपका म्यांमार वगैरह बना लिया, इधर आप लोग आए, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मान, और ये रशिया का पूरा पार्ट बन गया, ठीक है। ये मशरूम वाला पार्ट और ये नीचे ऐड, ये बन गया आपका पूरा। और इधर आप लोग देखेंगे ये आपका मैक्सिको कनाडा, और ये घुमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऊपर घुमा लीजिए, यहाँ नीचे तक आ जाइए,
इस तरह से मैच कर लीजिए और ये आपका क्या हो गया, अमेरिका बन गया, नीचे बन गया आपका पूरा मैप। ये आपका अलास्का, ये आपका कनाडा, ये मैक्सिको, ठीक है, यूएसए, और ये आपका हडसन की खाड़ी या बे ऑफ हडसन आप लोगों का बन गया। इधर आप लोग कर लीजिए उसे कंप्लीट। तो देखिए कितनी जल्दी बन गया, एक मिनट से भी पहले, ये 30 सेकंड से भी पहले आप लोगों का मैप बन गया। तो और इस मैप को जब आप बनाना शुरू कर देंगे या जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे कंट्रीज अपने आप ही याद हो जाएंगी, अगर आप साथ में मैप रखते हैं तो। और मैप मैं आप लोगों को ग्रुप में देता रहूंगा, तो अब अगर आप लोग ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ्री जो क्लासेस है उनका फायदा उठा सकते हैं। तो गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।